मंगलाचरण के बाद ग्रंथ निर्माण विधि, ग्रंथ की रचना क्यों की गई, ग्रंथ का रचना करने वाला कौन, इत्यादि विषयक प्रश्नों का समाधान आज होगा। रियलमी C1 कौन है? प्रणव। प्रणव और मयंक, आप अपना नाम अवश्य लिख करके आए। प्रणव, मयंक, जब आप कनेक्ट करते हैं उससे पहले नाम लिखने का ऑप्शन आता है, तो अपने मोबाइल में नाम लिख लिया कीजिए। जी गुरुजी। कहीं नहीं आता है ऑप्शन, ऑप्शन नहीं आता है गुरुजी। अच्छा, ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए हम यहाँ से रीनेम लिख लेते हैं। रियलमी मतलब प्रणव झा। चलिए, तो आप लोगों के पास ग्रंथ उपलब्ध है? आयुष जी गुरुजी। को कक्षा के अंदर बुला लिया जाए। चलिए, ग्रंथ डाउनलोड कर लिए हैं? जी गुरुजी। अच्छा, मुकुंद जी कैसे हैं आप? प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम गुरुदेव, बड़े वेटिंग में खड़ा रहना पड़ा। हाँ हाँ, वेटिंग लिस्ट में थोड़ा आवश्यक था, कभी कभी वेटिंग लिस्ट भी होना चाहिए, हमेशा कंफर्म हो तो। वो कुर्ता है पाना है, कुर्ता है वो। चलिए, इशू था आज। हाँ, नेटवर्क का इशू। चलिए आगे चलते हैं। ग्रंथ निर्माण विधि, आप लोग यदि आपके पास पीडीएफ है, चाहे आप पीडीएफ शेयर कर दीजिए, शेयर स्क्रीन से। तो अब आप ग्रंथ भी देख पाएंगे। आपके लिए गुरुकुल के द्वारा सब व्यवस्था किया जा रहा है। तो हम लोग अभी लघु जातकम के मंगलाचरण पढ़े, और मंगलाचरण में सूर्य का नमस्कार किया गया था, सूर्य भगवान का। क्यों? कि ज्योतिष ग्रहों में प्रथम ग्रह सूर्य माने जाते हैं, इस कारण से। तो सीधा सीधा स्क्रीन पे जाइए, वो उधर ऑप्शन में मत जाइए, ऑप्शन में मत जाइए, सीधा वहीं पर जहां है स्क्रीन शेयर में ही जाइए, ऑप्शन में मत जाइए, बीच में, हाँ ठीक है, बस वही स्क्रीन पे फर्स्ट जो इधर साइड में है स्क्रीन, हाँ हाँ, डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। जी, आप पुस्तक कहाँ है वहीं पर चले जाइए। आप लोगों को पुस्तक दिख रहा है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए नीचे गुरुजी थोड़ा जूम करिए ना। हाँ ठीक है, जूम करवाता हूँ अभी मैं पुस्तक। जी। अच्छा, पुस्तक में एक ऑप्शन है, आप अपने से भी जूम कर सकते हैं, अपने मोबाइल में जितना चाहे जूम कर सकते हैं, ठीक है जी। में आपका मोबाइल में ऑप्शन है, आप इच्छा अनुसार अपने जितना चाहे जूम कर सकते हैं। अभी मैं जूम कर रहा हूँ, उसको पुस्तक को नीचे कर दीजिए, जूम का ऑप्शन वहीं पर है। नहीं ठीक ठीक है, वो व्यवस्था सही।
हाँ वो उतने बच्चे दिखेंगे, सब देखना चाह रहे तभी नहीं दिखे, पुराने दिखे पुस्तक उन्हीं। नहीं नहीं ये वो सही है वहां पर। हाँ आप लोगों को क्या दिख रहा है, पुस्तक दिख रहा है? जी गुरुजी। जी जी ठीक ठीक है ना, ठीक है ना, चलिए। लेकिन जी गुरुजी दिख रहा है। अभी हाँ नीचे आइए। बस बस हल्का सा वो जो ऊपर प्लस में है वो प्लस करेंगे तो जूम हो जाएगा। अब लोगों को जूम दिख रहा है? अब ठीक है क्या होकर जी अब गुरुजी। जूम किया जाए? जी चलिए ठीक। होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम निरीक्षास्त्राणि यत्तस्याप्यार्याभिः तारहं संप्रवक्ष्यामि। होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम निरीक्ष शास्त्राणि सार अहम, अहम मतलब मैं, वरामिहिराचार्य, शास्त्राणि निरीक्ष्य, शास्त्राणि अवलोक्य, शास्त्रों को देखकर, जो अन्य ऋषियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ हैं उसको अच्छी तरह से देखकर अवलोकन कर, होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम, होरा शास्त्रम निबद्धम, आप स्क्रीन मत लिखिए। हाँ राधे राधे, नीचे ऑप्शन में आइए, एक मिनट, नीचे नीचे माउस को लेकर आइए। नहीं वहां नहीं, वहां नहीं, नीचे, बस नीचे लाएंगे ना, और नीचे लाइए तो ऑप्शन आएगा। नहीं वो हल्का सा नीचे लेकर आएंगे तो वहां पर ऑप्शन आएगा। जो जो बच्चा कभी बोर्ड पे कुछ लिख नहीं पाएगा हम बंद कर देंगे उसको। जो लिखा हुआ लिखा है कि नीचे लेकर आएंगे तब आएगा, वो हट जाएगा। इसके सामने लाइए, सामने लाइए। होरा शास्त्र नीति लिखा हुआ है ना, उसके नीचे, हाँ उसके नीचे आइए, और नीचे आइए। स्क्रॉल में है क्या आप? माउस पे आइए ना। नहीं आ रहा, चलिए कोई 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 बात नहीं है, देखते हैं फिर बस सेटिंग करेंगे बाद में, अभी चलते हैं। तो होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम निरीक्ष शास्त्राणि, तो वरामिहिराचार्य जी बता रहे हैं मैं अनेक ग्रंथ जो रचित है ऋषि महर्षि के द्वारा उसको देखकर, अवलोक्य देखकर, और होरा शास्त्रम निबद्धम रचितम वृत्तैर्मया, मेरे द्वारा क्या हुआ, होरा शास्त्रम वृत्तैर मतलब अनेक प्रकार के छंदों के द्वारा, निबद्धम रचितम रचा गया। पहले सबसे पहले वरामिहिराचार्य जी बता रहे मैंने अनेक प्रकार के ग्रंथों को देखा, ऋषियों के द्वारा जब प्रणीत ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद मैंने होरा शास्त्रम रचितम निबद्धम, होरा शास्त्र को रखा लिखा। तो वो होरा शास्त्र कौन सा है, तो बृहद जातक, वरामिहिर जी का जो प्रथम मतलब जो प्रमुख ग्रंथ है वह बृहद जातक है। तो आप नोट कर लीजिए, बृहद जातक के लेखक वरामिहिराचार्य। तो वरामिहिराचार्य जी के द्वारा होरा शास्त्रम मतलब बृहद जातकम शास्त्रम निबद्धम रचितम, होरा शास्त्र ग्रंथ रचा गया। यत जो रचा गया, तस्य उस शास्त्र का ही, सार अहम सारम अहम उस शास्त्र का सार मैं, आर्या भी आर्या छंदों में, संप्रवक्ष्यामि कहता हूं, संप्रवक्ष्यामि कहता हूं। फिर से बताता हूं एक बार मैं यार पुनः, शास्त्राणि अहम मैं वरामिहिराचार्य, शास्त्राणि निरीक्ष्य अनेक प्रकार के शास्त्रों ग्रंथों को देखकर अवलोकन कर अच्छी तरह से, उसके बाद होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया रचितम निबद्धम, मेरे द्वारा होरा शास्त्रम निबद्धम
वृत्तैर अनेक प्रकार के छंदों में होरा शास्त्र का रचा गया। होरा शास्त्र को मैंने रचना किया। वह होरा शास्त्र कौन सा है? तो बृहद जातकम। वह होरा शास्त्र बृहद जातक शास्त्र है। बृहद जातक शास्त्र बरामिहिर जी का प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद बता रहे हैं यत, जो होरा शास्त्र रचा गया मेरे द्वारा, तस उसी ग्रंथ का सार अहम, मैं उस ग्रंथ का सार आर्या भी ही, आर्या छंदों में संप्रवक्ष्यामि कहता हूं। समझ गए आप? अर्थ समझ गए? जी गुरुजी। जी हाँ। यानी गुरुजी बृहद जातक में से लघु जातकम लिया गया है क्या? क्या चीज? बृहद जातम जो वरामिहिर जी का है बड़ा ग्रंथ, हाँ, तो उसी के अंदर से लघु जातकम लिया गया है क्या, या इसकी अलग से रचना की गई? उसी का सार बता रहे हैं। बृहद जातक ग्रंथ जो है उसी का सार है लघु जातकम, यह ग्रंथ। जी गुरुजी। हाँ, वो बृहद जातक अलग है, लघु जातक अलग है, दोनों अलग ग्रंथ बरामिहिर जी का है, लेकिन बृहद जातक का ही सार है लघु जातकम। यदि आप लघु जातकम को पढ़ लेते हैं तो बृहद जातक का जो सार है उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है? जी। हाँ, अभिषेक दुबे आप समझ गए? अभिषेक, आप अपना साउंड को अनम्यूट करके बताइए। जी गुरुजी। समझे? जी हाँ। क्या? बरामिहिर जी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? जी आवे तो कौन है तो कह दो टाइप करके। बृहद जातकम। बृहद जातकम। और सबसे पहले बरामिहिर जी का, बरामिहिर आचार्य जी के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया? ग्रंथ रचने से पहले उन्होंने क्या किया? हाँ, आयुष तिवारी बताइए। जी गुरुजी। बरामिहिर जी सबसे ग्रंथ रचने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले देखा कि पहले चेक। हाँ, देखा मतलब पढ़ाई किया, ग्रंथ को अवलोकन किया। बहुत अच्छा। अच्छा, उसके बाद फिर यह लघु जातकम किस प्रकार का ग्रंथ है? बृहद जातक क्या संबंध है? बृहद जातक ग्रंथ से लघु जातकम का क्या संबंध है? कौन बताएंगे? तुषार दीक्षित बताइए। लघु जातकम में बृहद जातकम का पूरा सार बताया गया है। हाँ, सार बताया गया है, लेकिन आप परसों अवकाश में थे, आप परसों का सार आप नहीं ले पाए। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या? कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कनेक्ट तो 3 कक्षा अलग अलग चलती है, तीनों कक्षा में आप कनेक्ट नहीं हो पाए। एक में परेशानी थी तो दूसरी कक्षा में आनी चाहिए थे, आपको चाहिए था, लेकिन आप तीनों कक्षा में अनुपस्थित थे। यदि आप अनुपस्थित कोई भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपका है, ठीक है? इसलिए आप अनुपस्थित मत होइए। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, राजकुमार शर्मा। जी गुरुदेव। आप परीक्षा भी देते हैं क्या? जी गुरुजी। हाँ, तो आपका डेट आ गया, 19 तारीख से परीक्षा है आपकी। जी हाँ, विश्वास हो रहा है अथवा नहीं? ऐसे ही गुरुदेव, आप पे विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता नहीं? आजकल की जो छात्र हैं उनको प्रमाण चाहिए, तो आप नहीं गुरुजी, कोई ऐसी SSBB.in में जाकर के संपूर्ण वेबसाइट में डाउनलोड कर सकते हैं, टाइम टेबल ऐसे मैं भेज दूंगा। हाँ, हम बताइए, आगे चलें। ठीक है गुरुदेव। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहे थे? चलिए अब तृतीय श्लोक। हाँ, हल्का सा नीचे कर दीजिए श्लोक को, और नीचे जी, बस। ग्रंथ प्रयोजन, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आपका भी कुछ न कुछ प्रयोजन है।
आप वैदिक यात्रा गुरुकुल में एडमिशन प्रवेश लिए हैं तो आपका भी कुछ न कुछ प्रयोजन है। मनुष्य संसार में आया है तो उसका भी प्रयोजन है। मतलब संसार में जो भी कार्य हो रहा है सबका प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के कुछ कोई भी कुछ नहीं करता। अच्छा, ऑप्शन ऊपर है, ठीक है। हाँ हाँ जी, उधर आइए, उधर मोर में। हाँ, डिसेबल एनुअल, हाँ वो कर दीजिए, ओके कर दीजिए। हाँ ठीक है, अब वो लोग कुछ नहीं लिख पाए। एक ऊपर चले जाइए, यहाँ पर आएंगे पार्टिसिपेट बगल में। हाँ ओके कर दीजिए। हाँ तो इसको साइड में लगा दीजिए, यदि कोई आएगा तो दिख जाएगा आपको यहाँ, और साइड में। हाँ ठीक। तो अब मतलब मैं बताया हर चीज का प्रयोजन है। जो व्यक्ति संसार में है अथवा कोई भी कुछ भी करता है कार्य तो उसका भी प्रयोजन होता है। तो अब हम देखेंगे इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन क्या है। और ये इस केवल इस ग्रंथ का प्रयोजन है। ये ग्रंथ किस विषय का है? ज्योतिष शास्त्र का है। तो ज्योतिष शास्त्र का होने से ज्योतिष शास्त्र का क्या प्रयोजन है ये प्रमुख है, ठीक है। तो अब श्लोक आया, यदुपचितमन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पक्तिम व्यंजयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीपैव। इसमें पंक्तिम लिखा हुआ है। पंक्ति मतलब क्रम होता है, लेकिन पक्ति मतलब परिणाम होता है, ठीक है। ये पीडीएफ में हल्का सा गलत लिखा हुआ है, पंक्तिम नहीं है पक्तिम है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब पंक्ति मतलब क्रम होता है और पक्ति मतलब परिणाम होता है, ठीक है। तो यद उपचितम अर्जितम, यद उपचितम अर्जितम कर्मणः शुभाशुभम अन्य जन्मनि। क्या हमने जो भी अन्य जन्मनि मतलब पूर्व जन्म में जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म अर्जित किए हैं, अर्थात कर्म का जो फल अर्जित किए हैं, तस्य कर्मणः पक्तिम, उस कर्म का परिणाम क्या है। जो भी व्यक्ति, जान लीजिए हमारा जो भी सनातन वैदिक हिंदू धर्म का जो भी शास्त्र है, जो भी ग्रंथ है, वह कर्म के आधार पर सब फल बताता है, कर्म के आधार पर है, ठीक है। तो जो व्यक्ति पूर्व जन्म में शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, उस शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम क्या है इस जन्म में, उस परिणाम को व्यंजयति एतत् शास्त्रम, यह शास्त्र ज्योतिष शास्त्र क्या करता है, प्रकाशयति, प्रकाश करता है, ठीक है। कैसे प्रकाश करता है, तमसी द्रव्याणि दीपैव, जिस प्रकार से तमसी मतलब अंधकार में एक दीप पूरा प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार से यह ज्योतिष शास्त्र भी भविष्य रूपी अंधकार को अथवा वर्तमान रूपी भी अंधकार जो है उसको ज्ञान रूपी यह शास्त्र उस अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश फैला देता है यह शास्त्र, ठीक है। तो यह शास्त्र का प्रमुख कार्य क्या है, भविष्य अथवा वर्तमान भूत भी बता सकते हैं। मतलब काल को जानना, काल को जानना मतलब कर्म का जो फल है उसका, उस फल का परिणाम क्या है, शुभ परिणाम है अथवा अशुभ परिणाम है। तो जो भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में जो कार्य किए हैं उसका परिणाम जो भी होगा, उस परिणाम को जानने का एक प्रमुख साधन है यह ज्योतिष शास्त्र। इसके द्वारा आप जान सकते हैं जो भी व्यक्ति पूर्व जन्म जो कर्म किया था उसका फल इस जन्म में क्या क्या मिलेगा और कब कब मिलेगा। यही तो ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन है, ठीक है। आप समझ पाए? जी गुरु जी। अच्छा चलिए, तो ज्योतिष शास्त्र इसमें प्रमुख जो प्रश्न है, प्रश्नोत्तर में चलेंगे हम लोग। तो ज्योतिष शास्त्र का जो मतलब मेरा प्रमुख ये प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र कार्य किस आधार पे करता है? के आधार पर। क्या? काल और जन्म, शुभाशुभम।
ओम तिवारी जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नीचे वीडियो का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो रेड ऑप्शन हट जाएगा। ओम तिवारी, आप सुन पा रहे होंगे? हाँ चलिए, हो गया। हाँ बताइए, ज्योतिष शास्त्र काम कैसे करता है? मनुष्य के पूर्व कर्म के अर्जित कर्म के आधार पर कार्य करता है। कर्म के मतलब ये कर्म के आधार पर कार्य करता है। मैं अभी बताया ना, पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए थे उसका ही तो फल बता रहा है ज्योतिष शास्त्र। तो कर्मानुसार ही तो कार्य कर रहा है ना। अच्छा जी। किसके सहायता से कार्य करता है? तो ग्रहों के सहायता से। किसके सहायता से? ग्रहों के साथ। ग्रहों के सहायता से। जैसे बोलते नहीं, शनि की दशा में राहु की अंतर्दशा चल रहे, बच के रहना। कहने के तात्पर्य क्या है भाई, यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप ग्रह मतलब क्या होते? समय सूचकाः भवन्ति ग्रहाः। समझ, ग्रह समय के सूचक होते हैं। ग्रह समय के सूचक होते हैं। कर्मणाम फलदातारः, कर्म के फल को देने वाले ग्रह होते हैं। वो अपने मन से ग्रह, जो ग्रह है वह ग्रह अपने अनुसार कुछ भी नहीं देते। आपका जो बैंक बैलेंस है पूर्व जन्म वाला, उसका जो वर्तमान में क्या फल मिलेगा, भविष्य में क्या फल मिलेगा, उसको ही सूचना देते हैं ग्रह। सूचकाः ग्रह, ठीक है। समय सूचकाः ग्रह सदा भवन्ति। तो जो ग्रह क्या है, समय के सूचक होते हैं। तो ग्रह समय के सूचक होंगे। जैसे मान के चलिए अच्छा समय का सूचक कोई ग्रह हो गया, तो क्या अपने अनुसार अच्छा हुआ अथवा आपके कर्म के फल के अनुसार हुआ? कर्म के फल के अनुसार। कर्म के फल के अनुसार हुआ, ठीक है। आप बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे हैं? मौनी जी नहीं आए हैं। तो आपको ये श्लोक ग्रंथ प्रयोजन समझ में आ गया? जी। उसमें किसी प्रकार से परेशानी? नहीं। नहीं। तो अंधकार को दूर करने के लिए क्या चाहिए? शास्त्र का दीपक, प्रकाश चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये जो भविष्य रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए क्या चाहिए? ज्योतिष शास्त्र चाहिए। बहुत अच्छा। और ज्योतिष शास्त्र कार्य किसके अनुसार करता है? कर्म के कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार फल देता है। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र का आधार क्या है? ज्योतिष शास्त्र का आधार क्या है? ग्रह। हाँ जी, ग्रह आधार हैं। ग्रह के अनुसार ग्रह क्या हो, ग्रह फल कैसे देते हैं? ग्रह फल अपना देते हैं अथवा ग्रह नुकसान किसी को करते हैं अथवा क्या है, ग्रह क्या करते हैं? परिणाम देते हैं। हाँ, ग्रह सूचना देते हैं। सूचना देते हैं। परिणाम तो आप स्वयं, आप अपना फल का स्वयं क्या बोलते हैं, परिणाम पाते हैं। ग्रह सूचना देते हैं। जो आपका 2020 सबके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं बोल सकते सबके लिए अच्छा नहीं है। जो छात्र होंगे, जो मतलब माध्यमिक स्तर के होंगे, इंटरमीडिएट स्तर के होंगे, वो तो बड़ी खुश होंगे। भाई टेंशन ही नहीं, बिना परीक्षा दिए हुए भी 70-75% आ रहा है। अब क्या चाह रहे हैं आप? जी। हाँ तुषार दीक्षित, आप अपना रिजल्ट देखे? जी गुरुजी। तो बताओ बाबू, मिठाई उठाई भेजो ऑनलाइन। हाँ गुरुजी। करना पड़ेगा। क्या हो गए? जी गुरुजी। क्या देख लिया। कितना % आया है? रिजल्ट हाँ 175 नंबर है। क्या? 175।
75 मार्क्स 175। क्या बोल रहे हो भाई? 175 गुरुजी, 175 आया है। मतलब अभी तो परसेंटेज निकाल के नहीं रखे हो। पास हो गई तो बहुत बड़ी बात है। चलिए निकाल लिया है। हाँ, अब हम आगे चलेंगे। तो आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। कहने का तात्पर्य है सबका रिजल्ट आ गया है, और जो शास्त्री वाले हैं वो आकर के परीक्षा दे दें तो गुरुकुल में यथाशीघ्र उपस्थित हो जाएं। अच्छा, एक और सूचना दे दूं, आप सबका फॉर्म, एडमिशन फॉर्म भरा रहा है, उसका डेट चला जाएगा, तो कोई बात नहीं है, एक बार और 10वीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है? गुरुजी, हाँ, हमारे घर में कोई डेट किया है तो हम पढ़ सकते हैं? अच्छा, तो धर्म ग्रंथों को तो स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन पढ़ने में क्या है, पढ़ सकते हैं। धर्म ग्रंथ को, वेद इत्यादि नहीं पढ़ सकते आप। ज्योतिष भी हमारे धर्म ग्रंथ ही है, लेकिन स्पर्श क्या, आपके पास पुस्तक ही नहीं है तो स्पर्श क्या करेंगे? तो लेकिन पढ़िए, ऑनलाइन है, पढ़िए, कोई परेशानी नहीं है। विद्या ग्रहण करने में कोई परेशानी है, छात्रों के लिए तो कोई दोष नहीं है जी। हाँ, संध्या वंदन इत्यादि नित्य कर्म प्रथम 3 दिवस तक तो नहीं करते हैं, कोई 12 दिन तक भी नहीं करते हैं। उसके बाद आप जब निवृत्त हो जाएंगे तब तो संध्या वंदन कीजिएगा, फिर वेद अध्ययन करेंगे, वेद का उच्चारण आप करेंगे उस समय। लेकिन ज्योतिष शास्त्र और ऐसे कोई भी शास्त्र तो पढ़ना निषिद्ध है 3-4 दिन तक। प्रति 12 दिन तक तो फिर छात्राणाम अध्ययन तक कैसे होगा? चलिए, अब हम आगे चलेंगे। आयुष तिवारी, जी गुरुजी। आप गुरुकुल में आ रहे हैं? जी गुरुजी। अच्छा, कब आ रहे हैं? ट्रेन अभी गुरुजी नहीं चल रही है तो। ट्रेन चल रही है? जी। कहाँ? हाँ, देखिए व्यवस्था सब जगह लगभग ट्रेन चालू हो गई है, और आप चल रहे हैं तो सब चल रहा है। जी हाँ, अब आगे चलें। जी। अब देखिए, काल पुरुष और अंग विभाग। काल पुरुष के जो अंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिबस्ति गुह्य संज्ञानि ऊरु जानु जंघे चरणा वितिराशयो जाद्याः। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिबस्ति गुह्य संज्ञानि। अभी केवल मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा, अब इसको बोर्ड पे हम कल देखेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको अर्थ बता देता हूं। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि, जो राशि है, राशि के क्रम से भी और भाव के क्रम से भी। नोटिफिकेशन हटा दीजिए। ये क्या नाम है? राशि के क्रम से और भाव के क्रम से दोनों है। तो शीर्ष, सिर, प्रथम भाव से सिर का विचार करते हैं, जिसको शीर्ष बोला जा रहा है, और लग्न से, प्रथम भाव से और मेष राशि से भी करते हैं, ठीक है? तो मेष राशि से भी जानिए आप और भाव से भी जानिए। यहां पर राशियों के बारे में आया, राशियो अजाद्या है। राशि अजादि मतलब अज आदि के क्रम से होते हैं, अज मतलब मेष। लेकिन आप भाव के हिसाब से भी जानिए और राशि के हिसाब से भी जानिए, अनुसार जानिए। तो शीर्ष मतलब मेष राशि, तो मेष राशि हमारा यहाँ है कि नहीं? ये मेष राशि का विभाग है। आप अपने शरीर के अनुसार चलेंगे, उसको याद हो जाएगा, फिर पुनः हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब मुख, ये जो मुख है ये वृष राशि के अंतर्गत आता है, और भाव के द्वितीय भाव में, जो द्वादश भाव बनाएंगे उसमें द्वितीय भाव में मुख। ऐसे मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको इस कल, लेकिन फिलहाल अभी आप इसका अर्थ एक बार जान लीजिए। अब मिथुन राशि बाहु, ये बाहु मतलब यहां से लेकर के यहां तक जितना भी अंग है, ये इसका मिथुन राशि से विचार किया जाता है, और जन्मांग चक्र के तृतीय भाव से विचार किया जाता है। और हृदय, शीर्ष मुख बाहु हृदय, हृदय का विचार कर्क राशि से किया जाता है, और जन्मांग चक्र के चतुर्थ भाव से किया जाता है, ठीक है? और उदर, उदर मतलब पेट, और पेट का विचार करते हैं पंचम भाव से, और राशि में सिंह राशि से
पेट का विचार किया जाता है। और कटी, कटी मतलब कमर। तो कन्या राशि से कमर का विचार किया जाता है, और भाव में षष्ठ भाव से कटी का विचार किया जाता है। अब वस्ती, वस्ती मतलब गुप्त अंग से लेकर के नाभि के जो बीच का स्थान है, इसको वस्ती कहा जाता है। वो बस्ती मतलब वो वाला घर वाला गांव वाला बस्ती नहीं, ठीक है, शरीर वाला बस्ती। तो ये वस्ती का विचार जन्मांग चक्र के सप्तम भाव से किया जाता है, और राशि में तुला राशि से किया जाता है। उसके बाद कटी वस्ती गुह्य संज्ञानी, गुह्य स्थान का गुप्तांग का विचार अष्टम भाव से किया जाता है, और राशि में चलेंगे तो वृश्चिक राशि से किया जाता है। और उरु, उरु मतलब जांघ, तो जांघ का विचार धनु राशि से किया जाता है, और भाव में नवम भाव से किया जाता है। और जानु, जानु मतलब घुटना, तो घुटना का विचार दशम भाव से और राशि में मकर राशि से। और जंघे, जंग शब्द का, जंगा शब्द का यहाँ अर्थ है पिंडली, जंगा जंघे दो है ना, तो यहाँ पिंडली, पिंडली आप जानते हैं घुटने और पांव का जो बीच का एरिया है, स्थान है, इसको बोलते हैं पिंडली। इसका विचार एकादश भाव से करते हैं, और राशि में कुंभ राशि से किया जाता है। और चरण, चरण, चरण एक है कि दो? दो। इसीलिए चरणौ इति। यहाँ कौन सी संधि है? गुड़। गुड़। हाँ? सूत्रे बोल लो महाराज। चलिए अब इसके आयादी कोई बोला, हाँ बहुत अच्छा। कौन बोल रहे हैं भाई? अभिषेक? नहीं गुरुजी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, अखिलेश। शांत बैठे बोलना चाहिए। हाँ चलिए, अयादि संधि एचो यावा सूत्र का प्रयोग। तो चरण का विचार द्वादश भाव से किया जाता है, और राशि में मीन राशि से चरण का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से आजादी मतलब मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत मतलब किस राशि से अंग का, किस अंग का विचार किया जाता है, और जो द्वादश भाव है उस भावों में इसको काल पुरुष बोलते हैं। तो इस द्वादश भाव में किस भाव से किस अंग का विचार किया जाता है, ये आपको बताया गया। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह कल देखेंगे। फिलहाल ज्योतिष की कक्षा भी हम यही स्थगित करेंगे। पुनः कुछ समय बाद आपका व्याकरण की कक्षा है, अभेद की कक्षा है, तो उसके लिए आपको 15 आज जो कक्षाएं हैं हल्का सा कम चल पाएंगे, क्योंकि कक्षा में तीनों लेनी है, तो जिस कारण से हल्का सा समय वो करना होगा, कम करना होगा। तो वापस आप ये स्टॉप शेयर कर देंगे तो आप स्क्रीन पे चले जाएंगे जी। हाँ, फिर हम मिलते हैं पुनः 10 मिनट की आपके लिए ब्रेक है। 10 ब्रेक क्या मतलब 10 मिनट पानी इत्यादि सेवन करके आइए, पुनः मिलते हैं 10 मिनट बाद। मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 10:07 हो रहा है, 10:15 पे मिलते हैं, ठीक है जी ठीक है। राधे राधे। राधे।